फिजिक्स फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका फोबिया मैक्सिमम बच्चों को हर वक्त रहता है। आप अगर 9th में हो, आप अगर 10th में हो, आप 11th 12th या फिर आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे ज्यादा डर आपको मैक्सिमम बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि फिजिक्स से लगता है। तो यार सबसे पहला प्रश्न जो हर एक बच्चे के मन में आता है कि सर हम लोग कौन सी बुक को प्रेफर करें, कौन सी बुक यूज करें और कौन सी बुक किस एग्जाम के लिए या किस क्लास के लिए सबसे बेस्ट होगी। तो आज मैं आपको अपने खजाने से मिलाने जा रहा हूं। मेरा खजाना मतलब क्या? मेरा खजाना मतलब आज मैं आपको अपने फिजिक्स की सारे कलेक्शंस दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक आप यूज कर सकते हो फिजिक्स में और किस बुक के अंदर क्या है, कितना मैटर है, कितने रुपए की है, पूरी डिटेल में बात करेंगे और कौन सी बुक आपकी किस लेवल पे अच्छी होगी हम लोग जानेंगे। हे गाइस, दिस इज कुमार केतन। चलो आज हम लोग बात करते हैं बुक्स के बारे में और सिर्फ फिजिक्स की बुक्स और फिजिक्स में क्या क्या आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं 9th 10th से। यार अगर आप 9th 10th में हो, देखो अगर आप नहीं हो 9th 10th में तो थोड़ा सा वेट कर लो, लेकिन मैं मतलब कि पहले 9th 10th को कवर कर लो, फिर आता हूं 11th 12th पे, ओके, या फिर जाऊंगा जेई पे। तो एक लाइन से मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले वो बच्चे जो कि 9th 10th में इस वक्त, तो उनके लिए सबसे अच्छी बुक्स होगी अगर वो अपनी एकेडमिक बुक यूज कर रहे हैं, एनसीईआरटी यूज कर सकते हो आप। ओके, एनसीईआरटी में आपको मोटा मोटा फंडा मिल जाएगा कि भाई क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक्स हैं, और उससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और आपका स्कूल क्या रिकमेंड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। ब्रीफ में थोड़ा समझने के लिए आपको एस चंद पब्लिकेशन की जो बुक आती है, लक्ष्मी सिंह और मंजीत कौर की जो बुक आती है आपकी 9th 10th की, वो बहुत अच्छी बुक है। अच्छा एक्सप्लेन किया है एस चंद पब्लिकेशन में, वो आप ले सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा सा हायर पढ़ना चाहते हो आप, तो मैं आपको एक बुक दिखाता हूं। तो ये जो बुक मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 9th की, ये आप देख सकते हो पियर्सन पब्लिकेशन की है। पियर्सन पब्लिकेशन ही है ना, आई गेस, हाँ पियर्सन आई थिंक पब्लिकेशन है या फिर तृष्णा पब्लिकेशन, आई डोंट नो, बट हाँ पियर्सन के नाम से ही आप ढूंढिएगा, आपको तभी ये बुक मिलेगी। ओके, ये बुक आपकी पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज की है। इसके साथ एक और आती है 10th की बुक, ठीक है ये। अच्छा, इनमें एक खास बात बताऊं, दोनों का इंडेक्स सेम है। जी हाँ, पूरा इंडेक्स सेम है। काइनेमेटिक्स से लेकर मॉडर्न फिजिक्स तक पूरी 11th और 12th का जो इंडेक्स होता है ना, वो इसमें इंक्लूड किया हुआ है। 9th में भी सेम है, 10th में भी, बस क्वेश्चंस के लेवल अलग है। 9th में थोड़े हल्के लेवल के क्वेश्चन है, 10th में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है। ये बुक काफी अच्छी है। आपका थियोरेटिकल पोर्शन भी इसमें है थोड़ा बहुत, और न्यूमेरिकल काफी अच्छा दिया हुआ है, एक्सरसाइज दिया हुआ है। ये आपके लिए बुक बहुत अच्छी होगी अगर आप 9th 10th में और एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहते हो, कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो तो, ठीक है। मैक्सिमम परचेजिंग जो होती है ना बुक्स की, वो तो मैं ऑनलाइन करता हूं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है कि जैसी बुक्स मुझे चाहिए वो आपके जो भी नियरेस्ट स्टोर हैं वहां पे मिल जाए। बट कुछ बुक्स मिल जाती है, कुछ नहीं मिल पाती है। तो ये बुक मैंने अमेजोन से लिया था। आपको ये साइड में दिख रहा होगा कि ये अमेजोन से मैंने क्या टाइप करके और कैसे मैंने इसको देखा और इसकी कॉस्ट क्या है, वो सब वहां पे मेंशन है। आप देख लो, आप भी चाहो तो ले सकते हो। अब आते हैं 11th 12th पर। 11th 12th में सबसे पहली बुक मैं यूज करना चाहूंगा एनसीईआरटी। जी हाँ, एनसीईआरटी के बारे में हर एक लोगों ने सुना है, सब जानते हैं। एनसीईआरटी बेसिक लेवल पे काफी अच्छी बुक होती है। और एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 करके ये 2 बुक आएगी, ठीक है। 11th के लिए है, ऐसे सेम आपकी 12th के लिए आएगी पार्ट 1 पार्ट 2। इसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस के बिहाफ पे ये बहुत अच्छी है, ठीक है। और देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड रहोगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, नहीं। एनसीईआरटी के अलावा भी मैं आपको बहुत सारी बुक्स बताने वाला हूं, बस दिल थाम के बैठो। इतनी सारी बुक्स के बारे में बताऊंगा ना कि आप हैरान रह जाओगे। एनसीईआरटी तो आपको परचेज करनी ही चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंटेड बुक है। इससे आपको काफी रेफरेंस मिलता है और क्वेश्चन पैटर्न के बारे में भी पता चलता है। अब बात करते हैं कुछ साइड बुक्स के बारे में। तो सबसे पहली जो मैं साइड बुक्स का नाम लेना चाहूंगा, तो पहले मैं क्या करता हूं ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करता हूं, जो मुझे पसंद है ना। तो सबसे कम पसंद जो मुझे है वो है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि खराब बुक है, बट अच्छी बुक है, बट इसमें क्या है, थियरी कम है, इसलिए मैंने इसको 3rd नंबर पे रखा है। ये बुक्स हैं आपके लिए। ये आपका एबीसी मॉडर्न फिजिक्स है। वैसे तो ये काफी अच्छी बुक है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। अगर आप क्वेश्चंस कलेक्शन चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बुक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, अच्छी चीजें हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। ये एबीसी पब्लिकेशन में आपकी मॉडर्न एबीसी की पब्लिकेशन है। इसकी फिजिक्स 11th के लिए और 12th के लिए आपको मिलेगा। सतीश के गुप्ता इसके राइटर हैं। कॉस्ट के बारे में अगर मैं जानकारी दूं, देखो मैंने पिछला कॉस्ट देना भूल गया था मैं, बट इसके बारे में मैं आपको जानकारी क्या दूं भाई, मेरे को भी नहीं दिख रहा। अच्छा रुक जा, अंदर होगा, एक बार मैं देख लेता हूं। वैसे तो बुक थोड़ी महंगी होगी, हाँ
750 रुपीज की ये दोनों पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आप 11th के लिए लेते हो और 12th के लिए लेते हो तो 1500 रुपए पड़ेंगे। लेकिन ये बुक काफी पुरानी है, मैं कुछ नहीं तो कम से कम ये 7-8 साल पुरानी होगी। डेफिनेटली आज इसकी कीमत 1000 रुपए के आसपास पहुंच चुकी होगी। ठीक है, तो आप एक बार चेक करना। ठीक है, ये अच्छी बुक है लेकिन प्रैक्टिस के लिए। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ये है तो आपको कोई दूसरे खरीदने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा एक और थोड़े हायर बुक की तरफ जो कि मुझे पसंद आई है, और ये एसचंद पब्लिकेशन की है। ये मैं 12th दिखा रहा हूँ। इसमें मेरे सिस्टर ने ये पिंकी चीज, पिंकी तो नहीं है, ये सारी चीजें लगा दी हैं। उसकी वजह ये है कि मैं इतनी मोटी बुक्स कैरी करना पसंद नहीं करता था, तो मैंने क्या किया था, इसको फाड़ लिया था। फाड़ के मैं पेजेस ले जाता था जो मुझे पढ़ना होता था। ठीक है, आप बुक मत फाड़िएगा, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन मैंने बहुत संभाल के रखी है। ये आपकी 12th की है, खूब मोटी सी दिख रही है। मैं 11th भी दिखा देता हूँ। दिस वन इज फॉर द 11th, और इसकी कॉस्ट जब मैंने लिया था तो ये भी 750 के आसपास की है, 750 एंड 800। ओके, आज इसकी कॉस्ट और ज्यादा बढ़ गई होगी, आपको दिख रहा होगा साइड में। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, काफी ज्यादा हो गई है इसकी कॉस्ट, और ये बहुत अच्छी बुक लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें टॉपिक्स को बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया है ना, बहुत डिटेल में थियरी है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस कलेक्शंस हैं, और डेफिनेटली काफी अच्छी बुक है। और वीके मेहता की बुक अगर आप यूज कर रहे हो तो यार बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, हम लोग हायर स्टडी जब करते हैं, बीएससी वगैरह पढ़ते हैं, एमएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तब वीके मेहता की इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं, तो काफी अच्छी बुक है ये। अब एक और बुक मैं बताऊंगा, मैं आपको ये बोलूंगा, देखो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि कोई एक कंपनी की बात नहीं बोल रहा, ये मैं उन कंपनीज की बता रहा हूं जो मैंने परचेज करी। ओके, तो मैं एक जो लास्ट आपको बताने जा रहा हूं साइड बुक, अगर परचेज करना हो तो प्लीज वो परचेज कीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ 11th 12th के लिए। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, एक ही बुक दिखाऊं, नहीं दोनों दिखा देता हूं। अच्छा, ये देखो 11th की है, पब्लिकेशन है नूतन और राइटर है कुमार मित्तल ना, और ये बुक काफी पसंद आई मुझे। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। ये देखो 12th के लिए। अच्छा, एक बात मुझे नहीं समझ में आती कि नूतन ऊपर लिखा होता है, नगीन इसमें नीचे लिखा होता है, तो इसलिए मैं कंफ्यूज होता हूं कि नूतन पब्लिकेशन है कि नगीन पब्लिकेशन है। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूं क्या? अच्छा, मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ। कुमार मित्तल इसके राइटर है। वैसे कुमार मित्तल की हिंदी की भी बुक आती है, क्योंकि जब मैं यूपी बोर्ड में था, जब मैं 11th 12th में था यूपी बोर्ड से, तो मैंने तो हिंदी वाली पढ़ी। ये इंग्लिश वाली है, ये आईएससी की है। ठीक है, और मैं ठीक है बहुत बोलता हूं वैसे। अच्छा, इसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट दिख जा, शायद 850 का मैंने लिया था जहां तक मुझे याद रहा है। अच्छा, 950 की एक पड़ रही है, 950 की दूसरी भी होगी, या 850 की होगी। तो ऐसे इसकी कॉस्ट आप देख सकते हैं 900, तो कितना हो गया? 1850। अब इसकी कॉस्ट और बढ़ चुकी होगी, आप 2000 का एक राउंड फिगर ले सकते हैं। ये बुक मुझे क्यों पसंद है मैं ये बताता हूँ। इस बुक में सबसे पहले तो थियरी आपका उस बिहाफ पे दिया है जिस बिहाफ पे आपको 12th का एग्जाम देना है या 11th का एग्जाम देना है। बोर्ड एग्जाम स्पेशली 12th का, आप अगर इस बुक का रेफरेंस लेकर या इसका लैंग्वेज लिखते हो ना, अच्छे मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि बड़ा सिंपल और अच्छा लैंग्वेज है। दूसरा, ये बोर्ड को ध्यान में रख के बनाया गया है कि अगर आप 11th 12th में हो तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज देता है, बेसिक नॉलेज। ये काफी अच्छी बुक है। तीसरा, इसमें अगर ये बुक ले लेते हो तो आपको एनसीईआरटी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी बुक में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। बट शायद एसचंद वाले में भी था, मुझे याद नहीं है, बट शायद उसमें भी कलेक्शन है एनसीईआरटी का। अच्छा, इसके अलावा इस बुक में बहुत ही ब्रॉड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का कलेक्शन है, ये कुमार मित्तल वाले में। उसके बाद आर्काइव्स इन द सेंस कि जेई मेंस, नीट, AIEEE और ऐसे कई सारे कंपटीशन एग्जाम के भी क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक हो जाती है इस बिहाफ पे। तो अगर आपको 11th 12th के लिए कोई साइड बुक लेना हो तो ये बहुत अच्छी है। इसके अलावा भी आप और यूज कर सकते हैं, बच्चे करते हैं, SL अरोड़ा यूज करते हैं, दिनेश यूज करते हैं, और एक और है जो कि मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, वो भी यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, बट ठीक है, जो मुझे पसंद है वो मैंने बता दिया। तो ये तो हो गया आपका 11th 12th का। अब हम लोग जाते हैं कॉम्पिटिशन में जो सबसे मेन है वो जेई लेवल में बताता हूं। अब जेई बताऊंगा तो आप उसके नीचे के सारे कंपटीशन समझ लेना। नीट की बात करूं, एम्स की बात करूं, जेई की बात हो रही है, बिट सैट, यूपीटीयू या किसी भी स्टेट एग्जाम की बात कर रहा हूं, कुछ भी सब उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा डीसी पांडे के टेक्स्ट बुक के बारे में। मैं आपको दिखाता हूं, आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये 5 वॉल्यूम रखी है, आप गिन सकते हो। ठीक है, ये मैंने जब परचेज करा था तो अप्रॉक्स में 300 to 400 की कॉस्ट पड़ी थी एक बुक की। तो अगर मैं 400 मानूं तो 5 बुक मतलब 2000 का ये पड़ेगा, अप्रॉक्स आप ले लो। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 और वॉल्यूम 5। वॉल्यूम 1 और 2 मैकेनिक्स है, वॉल्यूम 3 आपकी वेव एंड थर्मो है, वॉल्यूम 4 आपका
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म है, और वॉल्यूम 5 आपका मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स है ना। अब ये तो मैं पुरानी वाली दिखा रहा हूँ क्योंकि नई वाली मेरे सीनियर के पास है और उनको मैं पिछले 2 साल से चिल्ला रहा हूँ कि मेरी बुक वापस कर दो, बट उनको वापस नहीं करनी है, शायद उनका मन ही नहीं है। तो अब ये अगर ये वीडियो वो देख रही हैं तो प्लीज शर्म करिए और दे दीजिए, इसलिए मैं पुरानी वाली दिखा रहा हूँ। और ये पुरानी मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब मैंने परचेज करा था तो मुझे सेकंड हैंड ही मिली थी, ये फर्स्ट हैंड मिल नहीं पाई थी। बाकी सब नहीं है, आप इसको परचेज कर सकते हो इजिली। इस बुक की मैं खासियत बताता हूँ। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ही अच्छे से थ्योरेटिकल पोर्शन को डिफाइन करती है ना। इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी अलग से मेंशन है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर ये कॉन्सेप्ट है तो ये स्ट्रेटेजी लगाएंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट है तो ये स्ट्रेटेजी लगाएंगे। इस तरीके से इसका कलेक्शन है। हर एक टॉपिक के बाद, हर एक कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस कलेक्शन का एक पैनल बना हुआ है और लास्ट में एक्सरसाइज का अच्छा खासा कलेक्शन है और सारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो लास्ट में एकदम पीछे दिया हुआ है। तो ये काफी अच्छी बुक हो जाती है, जेई लेवल के लिए बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे भी तगड़ी बुक की खोज में फिर रहे हो, अगर आपको लगता है कि इससे भी तगड़ी बुक आपको चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा सिंगेज पब्लिकेशन की बीएम शर्मा। अब देखो, अब मैं कंपेयर नहीं करूंगा कि डीसी पांडे अच्छी है कि बीएम शर्मा अच्छी है, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता। दोनों को बराबर लेवल पे रखिए। कुछ लोगों को डीसी पांडे पसंद आएगी, कुछ लोगों को बीएम शर्मा। ओके, ये आपकी मर्जी है, आप क्या परचेज करना चाहते हो। कॉस्ट भी समझ लेना इसका क्योंकि अब तो और भी कॉस्ट बढ़ चुका है। बीएम शर्मा की जो बुक है ना, उसके 6 वॉल्यूम्स है। मैं सब दिखाता हूं आपको। मेरे हाथ में आपको ये 6 वॉल्यूम्स दिख रही होगी। आप भी सोच रहे होगे सर क्या करके बैठे हो यार, सारे खरीद लिए क्या। बेटा आधी से ज्यादा कमाई तो यही है मेरी। देखो, इसमें वॉल्यूम 1 से 6 आपको दिख रहा होगा, लाइन से नहीं रखा है, बट कहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, बट मैं आपको बता दूं। देखो, मैकेनिक्स 1 एंड मैकेनिक्स 2 ये वॉल्यूम 1 और 2 है। और उसके बाद थर्ड आपकी वॉल्यूम आएगी वेव एंड ऑसिलेशन वाली और थर्मो वाली, ठीक है। और फोर्थ वॉल्यूम आएगी इसकी आपकी मैग्नेटिज्म की, और नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आएगी और करंट इलेक्ट्रिसिटी की। फिफ्थ वॉल्यूम आएगी मैग्नेटिज्म की और सिक्स्थ वॉल्यूम आएगी आपकी मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स की। ये 6 वॉल्यूम है। इस बुक की मैं खासियत आपको बताता हूं। वैसे इसकी कॉस्ट काफी है, मैं ये बोलना चाहूंगा, मेरे ख्याल से 4000 रुपए के आसपास लग जाएंगे आपके आराम से। अगर नया कॉस्ट लेते हो तो 4000 रुपए आपको आराम से लग जाएंगे। लेकिन अगर इस बुक को ले लोगे आप, तो ये समझ लो कि आपको बाकी कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, मतलब टेक्स्ट बुक टाइप में और थियोरेटिकल पोर्शन को कवर करने के लिए। ये बुक बहुत अच्छी है, हर एक टॉपिक को इतना डिटेल में समझाया है, उसके बाद एग्जाम्पल को इतना अच्छे से एलेबोरेट किया है, मिनिमम लेवल से हाई लेवल तक। फिर हर एक टॉपिक का कहाँ पे आप क्विक अप्रोच लगा सकते हो, कहाँ ट्रिक लगा सकते हो, ये सब डिफाइन करा है। बहुत अच्छी बुक है मुझे लगती है, और अच्छा एक्सरसाइज है, लंबा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में कलेक्शन आप समझ लो एक एक चैप्टर में 200, 300 का है। डीसी पांडे में भी है 200-300 क्वेश्चन के कलेक्शन, इसमें भी है अच्छे कलेक्शन। ये तो बात हो गई यार टेक्स्ट बुक की कि आपको थियरी आ गया, अब क्या करना है। देखो, जैसे ही आपने थियरी पढ़ लिया, अगली बारी आती है एससी वर्मा साहब की। जी हाँ, एससी वर्मा साहब को आप कभी नहीं भूलोगे, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आप जेईई मेंस की और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एससी वर्मा के क्वेश्चंस डेफिनेटली लगा के जाइएगा। मैं आपको दिखा देता हूं एससी वर्मा की बुक्स। 2 है आपकी इसमें, इंट्रोडक्शन ऑफ एससी वर्मा, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 1, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 2, ये 2 बुक्स हैं, ठीक है। मैंने तो बहुत टाइम पहले खरीदा था, तब 300 रुपए की भी नहीं थी ये। आज खरीदने जाओगे तो 500 रुपए की एक बुक पड़ेगी, ठीक है। तो 1000 रुपए की ये बुक है, लेकिन यार बहुत तगड़ी बुक है और इसके क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको लगाने, ये एकदम याद कर लो, इसके क्वेश्चन लगाए बिना आपको एग्जाम में नहीं जाना है। ये 2 बुक आपको जरूर लेनी है जब आप थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। चलो इसको भी साइड में रखते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं एक सिंगेज पब्लिकेशन की ही आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन कलेक्शन वाली बुक ना। सिंगेज पब्लिकेशन में अगर आप नहीं, उसके पहले एक और मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये वाली पहले। ये भी आपकी डीसी पांडे की ही बुक है, मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल, अरिहंत पब्लिकेशन में। अच्छा, डीसी पांडे की सारी बुक्स मैंने एक चीज गौर किया, एससी वो अरिहंत पब्लिकेशन में, ये ध्यान रखिएगा, और बीएम शर्मा की सिंगेज में, ठीक है। इस बुक की कॉस्ट कुछ 700 रुपए के आसपास है, 675, अब तो बढ़ गई होगी। ये बुक आपका केवल क्वेश्चन कलेक्शन है, केवल क्वेश्चन है, इसमें थियरी बिल्कुल भी नहीं है। ये बुक में मैं एक बात बोलना चाहूंगा, सॉरी टू डीसी पांडे सर, आप बुरा मत मानिएगा। इस बुक में एक छोटी सी प्रॉब्लम मुझे ऐसा फील आया यार, जो जेईई मेंस का क्वेश्चन कलेक्शन है वो उतना अच्छा लेवल का नहीं है, ठीक है। मतलब वो जेईई मेंस लेवल नहीं लगता मुझे। हाँ, उसके अलावा जैसे बिट सैट या स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो अच्छा है। और जो जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है वो मिक्स्ड है, एडवांस लेवल भी क्वेश्चन है और मेंस लेवल भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रख के ये बुक को आप पढ़िएगा, अच्छी बुक है वैसे, ये भी क्वेश्चन अच्छे खासे दिए हुए हैं। अब मैं आपको अरिहंत की एक और बुक दिखाऊं या फिर सिंगेज वाली दिखाऊं? पहले सिंगेज दिखाता हूं। ये देखो,
हाँ, बीएम शर्मा की ही सिंगेज की बुक है। इसमें क्या है, इसमें आपको क्वेश्चंस कलेक्शन है। क्वेश्चंस कलेक्शन के साथ साथ थोड़ी बहुत थियरी भी है, ऐसा नहीं है कि थियरी बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत थियोरेटिकल पोर्शन है, बहुत कम है लेकिन है। क्वेश्चन कलेक्शन बहुत तगड़े है और इसकी सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगती है, कॉन्सेप्ट, मतलब कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि मैंने मेरा अभी खुला है काइनेमैटिक्स, खुली है मेरे हाथ से, देखो इसमें जनरल काइनेमैटिक्स के अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर बोलता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी पे ये एक अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, रिलेटिव मोशन पे अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब कि ग्राफ पे देखो अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब कि आपको क्वेश्चन ना मिक्स नहीं है। आपने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा 15 क्वेश्चन लगा लो, आपने ग्राफ पढ़ा 20 क्वेश्चन लगा लो, ऐसे इस बुक में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है क्वेश्चन को हर चैप्टर से। ये बहुत अच्छी चीज बना देती है इस बुक को, तो ये बुक काफी अच्छी है। मैंने खरीदा था तो ये 985 की थी, अब का दाम आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको जाता हूं लेके एक और बुक के बारे में जो कि है एनके बजाज राइटर है इसके, और मेगरा हिल की बुक है, टाटा मेगरा हिल हम लोग बोलते हैं, टीएमएच ये बुक है। ये बुक मैंने क्यों ली मैं ये बताता हूं। इस बुक में काफी ज्यादा क्वेश्चन कलेक्शन है, ये सिर्फ क्वेश्चन कलेक्शन की है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। और कैसे इसको बांटा है, देखो क्वेश्चन को अलग अलग कैसे किया है, एमसीक्यू के क्वेश्चन अलग हैं, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन अलग हैं इसमें, और मैच द फॉलोइंग अलग हैं, फिल इन द ब्लैंक्स अलग हैं, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन अलग हैं। इस तरीके से इसको ने इस क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके पहले हर एक टॉपिक पे इसने बहुत तगड़े एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है, इसलिए ये मैंने बुक ली थी और काफी अच्छी बुक है ये। इसको भी आप परचेज कर सकते हो, वैसे कितना करोगे, ठीक है। मैंने सारी बुक्स बता रहा हूं आपको कि कौन कौन सी बुक्स आपके लिए इजीली अवेलेबल भी है और आपके लिए ज्यादा अच्छी है। अब मैं आता हूं प्रीवियस ईयर्स पे। अब मैं बात करने वाला हूं प्रीवियस ईयर्स के कलेक्शन की, बट प्रीवियस ईयर्स के पहले भी बच्चों का ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ और भी बुक्स के हमारे पास कलेक्शंस होते तो बेस्ट होता, ठीक है, मतलब कि अगर बुक्स के कलेक्शन नहीं, क्वेश्चंस के कलेक्शंस कुछ और होते तो अच्छा होता। ये एक बुक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अरिहंत पब्लिकेशन में डीपीपी के नाम से आपको मिलती है, आप आराम से अमेजॉन में ढूंढ सकते हो, मिल जाएगी आपको। इसकी कुछ 9 वॉल्यूम्स हैं, मैं पीछे दिखा दूं आपको, शायद उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे फिजिक्स पे कुछ 9 वॉल्यूम्स लिखा हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम 1 है आपका मेजरमेंट एंड काइनेमैटिक्स, वॉल्यूम 2 लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, वॉल्यूम 3 रोटेशन मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वॉल्यूम 4 है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वॉल्यूम 5 है ऑसिलेशन एंड वेव। ये हो गया आपका 11th का सिलेबस। फिर वॉल्यूम 6 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, वॉल्यूम 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म नहीं लिखा है, ओके, इसी में शायद इंक्लूड कर दिया होगा, अल्टरनेटिंग करंट लिखा हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम 8 है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, और वॉल्यूम 9 है मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये 9 वॉल्यूम है। एक वॉल्यूम का कॉस्ट कुछ 225 रुपए समझ में आता है। ये मैंने बहुत पहले खरीदा था, बहुत पहले मतलब 2018 में आई गेस, यानी कि 2 साल पहले खरीदा था, बहुत पहले नहीं, 2 साल पहले खरीदा था, तब 225 था, अब पता नहीं 300 मान लो। तो 9 बुक खरीदने जाओगे तो 3000 का भट्टा आपका बैठेगा। लेकिन इसमें क्या है कि बुक की खासियत मैं बता दूं, लेवल 1 और लेवल 2 हर एक चैप्टर को 2 लेवल में बांटा है। लेवल 1 आपकी बेसिक की प्रैक्टिस कराएगी बहुत तगड़ी, लेवल 2 आपको कंपटीशन लेवल को टच कराएगी, बहुत अच्छा। इस बुक की एक कमी बता दूं, मिस प्रिंटिंग। इस बुक में काफी जगह आपको मिस प्रिंटिंग देखने को मिलेगा। मिस प्रिंटिंग इतनी भी खतरनाक नहीं है कि आप पहचान ना पाओ, लेकिन कई जगह आपको कंफ्यूज कर सकती है मिस प्रिंटिंग। तो भाई खरीद लीजिए, सब खरीद लो, ठीक है। अच्छा, अब 2 बुक और दिखाता हूं मैं आपको। एक बुक नीचे गिर गई है, रुक जाओ। यस, ये 2 बुक है। एक बुक है, ये तो देखो, ये पता है, ये मैंने खरीदा था आज से लगभग 7-8 साल पहले, 6-7 साल पहले। ये बुक, अब तो इसकी कॉस्ट बहुत खतरनाक बढ़ गई होगी। ये 34 ईयर है, तो आपको मैं बताऊं अब 42 ईयर की बुक आने लगी है। तो 6 2 8 साल पहले में मैंने खरीदा था, क्योंकि हर साल 1 साल बढ़ जाता है इसमें ना। तो अब अगर आप ये खरीदने जाओगे तो 41 ईयर्स मिलेगा, सॉरी अरिहंत में 41 ईयर्स मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगी मार्केट में। इसको मैंने खरीदा था 310 रुपए में, बट आप खरीदने जाओगे तो 600 रुपए से कम नहीं आने वाली, मुझे ऐसा लगता है। इस बुक में आपको पूरे 34 ईयर्स के क्वेश्चन का कलेक्शन है, आपके में 41 ईयर्स के क्वेश्चन कलेक्शन हो जाएगा। और ये जो बुक है ये 42 ईयर्स का कलेक्शन है। ये एमटीजी पब्लिकेशन में है। ये अगर आपको वेबसाइट से खरीदना है तो एमटीजी वेबसाइट पे जाइएगा, वहां से खरीद लीजिएगा, mtg.in पे, ठीक है। ये काफी अच्छी बुक है। इसमें आपको 42 ईयर्स का कलेक्शन दिया हुआ है एडवांस का, और 18 ईयर्स का कलेक्शन दिया हुआ है जेई मेंस का। हर एक चैप्टर के पहले सारे फॉर्मूले का कलेक्शन है, ताकि आपको एक बार फॉर्मूला रिवाइज हो जाए। फिर ये तो इसमें भी बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ये भी आप ले सकते हो। ये सारी बुक्स थी, ये बुक्स थी जो कि मोटा मोटा मैंने बताया। अभी मैंने आपको एकदम हाई लेवल नहीं बताया,
मैंने 9th बताया, 10th बताया, 11th 12th एकेडमिक, फिर कंपटीशन में ये करके बता दिया, टेक्स्ट बुक, फिर उसके बाद आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर्स के, ये बता दिया। अब मैं आपको जो बताऊंगा वो अगले लेक्चर में बताऊंगा, अभी नहीं। बाद में मैं आपको कुछ, बाद में क्या करूंगा ना, मैं कुछ सेलेक्ट कर दूंगा, लाइक आप ये पढ़ो ज्यादा बेस्ट है ना, ऐसे कर दूंगा। मैंने अभी इरोडो, क्रोटो, उसके बाद बहुत सारी बुक्स हैं यार, रसनिक हैलिडे, ये सब के नाम नहीं लिया, और न ही मैं वहां से लेके आने वाला हूँ ये सारी बुक्स, ठीक है। वो अभी वही रहने दो, अभी उसकी जरूरत नहीं है, पहले इतना संभाल लो। ओके, इतना कर लेते हैं। आई होप कि आपको सारे बुक्स की चीजें पता चलेगी। देखो मैंने बहुत जल्दी बोला है, पटर 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 पटर, बहुत जल्दी बोला है। क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है और सारी बुक्स के बारे में बताना था, भाई ये बुक्स ये है वो है। अगर किसी बुक्स के बारे में डाउट हो या कोई नया बुक ऐसा है जो कि मैंने नहीं दिखाया और आपके पास है, उसके बारे में पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ऐसे ही चैनल में बने रहिए, अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को शेयर करो यार, ताकि मैं भी थोड़ा सा फैल जाऊं आप लोगों के बीच में, आई मीन पॉपुलर हो जाऊं, ठीक है। प्लीज पॉपुलर कर लीजिए यार, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल ऑन करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं ऐसे कुछ और भी तगड़े रिव्यूज के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।